Hello guys, this is the part 2 of the constructivism approach. This video is regarding the modern lesson plan of science, which is prepared by myself, Mrs. Pooja Mahajan, working as an assistant professor in the Bharatiya College of Education in the Department of Teaching of Science. Lesson plan of science on constructivism. First of all, we need to know about the meaning of the word lesson plan. As we see the word lesson plan, it simply means plan to deliver a lesson in the classroom. First of all, we need to know about the word planning. Planning means construction of a plan. Planning is essential for the successful execution of any task or activity. Planning helps us, first one, to achieve the purpose and objective of the activity. Second one, to use the resource appropriately. जैसे कि हम जानते हैं कि हम कोई भी काम करें उसके लिए प्लानिंग जो है सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है. प्लानिंग किसी भी काम को करने से पहले जब हम उसके लिए प्रॉपर प्लान्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं तभी हमारा वो काम जो है प्रॉपरली सक्सेसफुल होता है. इसीलिए कहा गया है कि प्रॉपर प्लानिंग टीचिंग प्रोसेस में हमारी टीचिंग को इफ़ेक्टिव टीचिंग में चेंज करती है. अब स्टेप्स की बात करते हैं. स्टेप्स जो कंस्ट्रक्टिविज़म लेसन प्लान को डिज़ाइन करने में इन्वॉल्व होते हैं वो बहुत सारे हैं. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ द इंट्रोडक्टरी डाटा. जब भी हम कोई लेसन प्लान डिज़ाइन करते हैं, वेदर इट इज़ ऑफ कंस्ट्रक्टिविज़म अप्रोच, RCM अप्रोच और हर्बर्शियन अप्रोच, हमारा सबसे पहला स्टेप होता है इंट्रोडक्टरी डाटा. इंट्रोडक्टरी डाटा मीन्स यहाँ पे हम इंट्रोडक्टरी डाटा को आइडेंटिफिकेशन डाटा भी कहा जाता है, जिसमें जो प्यूपिल टीचर होता है वो अपनी इंट्रोडक्शन यहाँ पे देता है. आइडेंटिफिकेशन डाटा में कि कौन सा लेसन प्लान है, कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान है, कौन से एस्पेक्ट का है, हम कितनी ड्यूरेशन के लिए लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हैं, कौन सी डेट को हम ये लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ें हम इंट्रोडक्टरी डाटा में इंट्रोड्यूस करते हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज़ द जनरल ऑब्जेक्टिव्स. जनरल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं. जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, एज द नेम सजेस्ट जनरल, तो जनरल जो हैं ये वर्ड जो है ये एक ब्रॉडर टर्म है विच इज़ रिलेटेड टू द स्कूल एंड द होल एजुकेशनल सिस्टम. अगर हम बात करें साइंस सब्जेक्ट की तो दैट मीन्स जब हम साइंस को स्टडी करते हैं तो उससे प्यूपिल टीचर में ओवरऑल साइंस को पढ़ने के बाद उसमें ओवरऑल क्या डेवलपमेंट आती है. सपोज फॉर एग्जांपल in this objective we can write that to develop the scientific attitude among the learners, to develop the ability to apply scientific knowledge among the learners, and so on. Next is the third point is the key idea. Key idea is the prior knowledge. की आइडिया इज़ द प्रायर नॉलेज कि जो कंसेप्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको हम रिलेट करते हैं बच्चे की प्रायर नॉलेज के साथ. ऑलरेडी बच्चे को प्रीवियस नॉलेज क्या है उस टॉपिक के बारे में उस इस की आइडिया में हम उसके साथ उसको रिलेट करते हैं. नेक्स्ट इज द परफॉर्मेंस इंडिकेटर. परफॉर्मेंस इंडिकेटर मीन्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म है विच इज़ द गोल्स, इमीडिएट गोल्स हम बोल सकते हैं. जो इमीडिएट गोल्स हैं और पर्पस हैं, इमीडिएट गोल या पर्पस है जो हम अचीव करते हैं थ्रू द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन. हम बोल सकते हैं जब एजुकेशनल प्रोसेस होता है किसी भी क्लासरूम में तो उस दौरान जो हम अपना इमीडिएट गोल उसी क्लासरूम इंटरेक्शन के दौरान जो बच्चे में हम चेंज लाते हैं, जो कंसेप्ट हम उसमें डिलीवर करते हैं और उसको वो चीज़ जब वो हम बोल सकते हैं जब वो ग्रास्प करता है, जब उसको वो कंसेप्ट जो है उसकी नॉलेज आती है, तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमारा जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो गया. हम इसको समझते हैं कि एग्जांपल से जब हम मैं क्लास में
जब हमने क्लास में कोई कंसेप्ट बच्चे को डिलीवर करना है, सपोज़ हमने उसको नॉलेज प्रोवाइड करनी है रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ पोल्यूशन, तो हमारा मोटिव है कि हमें पोल्यूशन या उसके टाइप्स के बारे में बच्चे को समझाना है। सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि हमें ये देखना है कि बच्चे को पोल्यूशन के बारे में नॉलेज है कि नहीं है। दैट इज़ द की आइडिया। नेक्स्ट इज़ द, जब हम बच्चे को, हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन बच्चे को हमने उसके बारे में बच्चे को अवेयर कराना है डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो दैट मीन्स हम एक अपना गोल अचीव कर रहे हैं, एक शॉर्ट गोल जो उसी क्लासरूम टीचिंग के दौरान हम अचीव कर रहे हैं। दैट इज़ नोन एज our specific objective. So the specific objectives are also known as educational objectives भी बोलते हैं हम इनको, instructional objectives भी बोलते हैं, ठीक है। और एक्चुअली देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स का यूज़ करके बच्चे के बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दस वी कैन से दैट इट इज़ कंसर्न्ड about bringing change in the behavior of the learner. So the specific objectives are also known as behavioral objectives. अब हम बात करेंगे अपने फिफ्थ स्टेप की, दैट इज़ द रेफरेंस यूज्ड यहाँ पे लेसन प्लान में हम जब पढ़ाते हैं, लेसन प्लानिंग के दौरान जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली जो टेक्स्ट बुक हम यूज़ कर रहे हैं बच्चे को पढ़ाने के दौरान क्लासरूम में, क्योंकि ये क्लासरूम टीचिंग है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम क्लासरूम टीचिंग में हम क्या कर रहे हैं, हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हम रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज़ द टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक डिपेंड करता है कौन सी क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने रेफरेंस जो है वो यूज़ करना है। नेक्स्ट वन इज़ द सिक्स्थ, दैट इज़ द मटीरियल यूज्ड। अब मटीरियल यूज्ड की बात करें तो मटीरियल यहाँ पे दो टाइप्स के आते हैं। पहला आ गया रियल ऑब्जेक्ट्स एंड सेकेंड वन इज़ द रियल ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज हमारे आते हैं यहाँ पे क्लासरूम ऑपरेटर्स। अब क्लासरूम ऑपरेटर्स, लेट मी डिस्कस ऑल दिस थिंग्स लेटर। नेक्स्ट आ गया फेजेस की बात करें तो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी 5 फेजेस की बात की थी, दैट इज़ दिस इज़ नोन एज द 5E मॉडल। So 5 E's involved in the constructivism approach are engage, explore, explain, elaborate and evaluate. अब ब्रीफली हमने थोड़े थोड़े स्टेप्स जो हैं वो जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म लेसन प्लान के लिए वो हमने डिस्कस किए हैं। नाउ फर्दर इन नेक्स्ट स्लाइड आई विल डिस्कस अबाउट द होल लेसन प्लान विच इज़ बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच।